एंड वेलकम अगेन। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अलग अलग फील्ड्स के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग में इसका एक वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, उस पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग दैट वीडियो। मैंने उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके इस बार एक नया वीडियो बनाया जिसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, लोगों से पूछा है कि उनके फील्ड्स में कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए या किसी भी प्रोफेशनल को उन्हें जानना ज़रूरी है अगर वो उस फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू एक एक करके उन वीडियोस को देखने की कोशिश करेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियोस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 3D और आर्किटेक्चरल पर्पस के हिसाब से, रेंडर्स बनाने के हिसाब से जो वीडियोस होते हैं वो। आफ्टर दैट RCC डिज़ाइंस के लिए कैसे कैसे वीडियोस की ज़रूरत, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्टील डिज़ाइन, फिर रोड्स एंड हाईवे, फिर ब्रिजेस के लिए, फिर मेन आजकल जो बहुत चल रहा है दैट इज़ बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। FEM एनालिसिस एंड लास्ट में कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो कुछ छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्राफ्टिंग के बारे में। सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग का मतलब समझ लेते हैं। ड्राफ्टिंग इज ऑल अबाउट, यू कैन से, द डिजिटल ड्राइंग्स। हम जो भी ड्राइंग साइट पे एक्चुअल में भेजते हैं, जो साइट पे एक्चुअल में ड्राइंग पड़ी जाती है वो जनरली 2D में होती है, 2 डायमेंशनल होती है, एक स्केच की तरह होती है, एक नक्शे की तरह होती है। ठीक है, तो ये जो 2D ड्राइंग्स है इसको बनाने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं वो हम मेनली देखेंगे। तो इसमें नो डाउट सबसे पहले जो नाम आता है वो वर्ल्ड फेमस है, दैट इज ऑटोडेस्क का ऑटोकैड। हम सब ऑटोकैड पढ़ते हैं हमारे कॉलेज में जनरली, या आपका कोई भी स्कूल होगा उसमें, मतलब आर्किटेक्चर स्कूल होगा तो हम लोग सब स्पेसिफिकली हमको सबसे पहले वहाँ पे ऑटोकैड ही पढ़ाया जाता है। एंड नो डाउट इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट, रोबस्ट है, बहुत अच्छा है। इसका लेटेस्ट वर्जन 2024 का है। तो आप लोग जब भी 2D सीखना चाहो या ड्राफ्टिंग सीखना चाहो तो ऑटोकैड से ही स्टार्ट कीजिए। ऑटोकैड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको हर जगह पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी इट्स फ्रीली अवेलेबल। ओके, सो मेरे दिमाग में रहेगा कि ऑटोकैड सबसे आपका बेसिक सॉफ्टवेयर रहेगा। और नो डाउट एक बिगिनर को ऑटोकैड सबसे पहले सीखना चाहिए। रवेट वगैरह सब बाद में सीखो, पहला ऑटोकैड सीखो, ताकि अब से आपको उसमें क्या होगा, छोटे छोटे जो कमांड्स होते हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो पता पड़ जाएंगे, है ना। जैसे ऑफसेट का मतलब क्या होता है, अलाइन का मतलब क्या होता है, ट्रिम का मतलब क्या होता है, ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जो आप यहीं से सीखते हो। तो मेरा हमेशा यही प्रेफरेंस रहा है कि आप स्टार्टिंग में अगर सीखना है तो आप ऑटोकैड सीखो। ओके, और ड्राफ्टिंग में अगर कोई 2 सॉफ्टवेयर जिनकी मैं बात करूंगा तो उनमें से एक है ब्रिक्सकैड करके। ब्रिक्सकैड लगभग पूरा ऑटोकैड जैसा ही है, इट्स काइंड ऑफ एन कॉपी पेस्ट, है ना। अगर आपको देखोगे तो वो एकदम उसके जैसा दिखेगा। ब्रिक्सकैड को लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सस्ता है, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस में कम है, तो इसको जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, छोटी कंपनियां होती है यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा है ग्राफिक सॉफ्ट का आर्चिकैड। आर्चिकैड देखो अपने आप में एक बिम सॉफ्टवेयर है, रिविट जैसा बन रहा है ये धीरे धीरे, बट इसका 2D बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं दैट इज 3D सॉफ्टवेयर्स के लिए, या 3D एलिवेशंस के लिए या रेंडर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर का 3D बना के हमको क्लाइंट को दिखाना है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं। सो इन दैट केस पहला आता है, नो डाउट इट्स अगेन अ फेमस सॉफ्टवेयर, दैट इज स्केचअप। बहुत इजी है, डायमेंशन बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि बिना डायमेंशन के कुछ काम होता है। आप डायमेंशंस के थ्रू 3D बना सकते हो। इसमें प्लगइन्स ऐड हो जाते हैं अलग से, उससे आप रेंडर्स दे सकते हो। और अगेन वही बात, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे अवेलेबल, आप इजीली सीख सकते हो। और लाइट सॉफ्टवेयर है, इतना भारी भी नहीं है। इनका एक वेब बेस्ड टूल भी आता है, आप क्रोम के अंदर या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो आप उसके अंदर भी क्या कर सकते हो, स्केचअप को चला सकते हो, है ना। और वहां से भी आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसकी बेसिक जो चीज़ें वो सीख सकते हो। लेटेस्ट वर्जन इसका 2023 है, रेंडरिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, दूसरा 3ds Max, इसके कुछ ट्यूटोरियल्स मैंने भी बना रखे हैं, आप लोग देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में। 3ds Max क्या है, 3ds Max एक्चुअली एक तरीके से थोड़ा सा एनिमेशन इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा चला जाता है, बट इसका जो बेसिक मॉडलिंग टूल है ना वो बहुत एडवांस है। मतलब क्योंकि हम एनिमेशन के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्सली हम लोग मॉडल करते हैं, तो इन दैट केस आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प कर जाती है आपके आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए। आपके घर में अगर कोई भी आर्किटेक्चरल आपको डिज़ाइन देना तो वो आप ऑटोडेस्क में 3ds Max में क्या कर सकते हो, वर्टेक्स टूल्स यूज़ करके, पिवट यूज़ करके बहुत अच्छे से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर थोड़ा सा भारी सॉफ्टवेयर है और नो डाउट महंगा है क्योंकि ऑटोडेस्क का है, तो उस हिसाब से। और यहाँ पे मैं एक एड ऑन की बात करूँगा, दैट इज वी रे। आपको एड ऑन दिखेगा ऑन राइट हैंड साइड जो मैंने बना रखा है। ये वी रे जो है ये रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है, इट्स नॉट एन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर।
आप इसको स्केचअप के साथ जोड़ सकते हो, आप इसको 3ds Max के साथ जोड़ सकते हो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ ये जुड़ता है। तो इससे क्या बहुत खूबसूरत रेंडर निकल के आते हैं, फाइनल जो फोटोज है वो बन के आते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। ओके, थर्ड हम बात करेंगे आरसीसी डिजाइन के लिए। अब आपने ड्राफ्ट कर दिया, आपने नक्शा बना दिया, आपने 3D बना दिया, अब आपको डिजाइन करना है उस घर को कि क्या वो घर एक्चुअल में सस्टेन करेगा लोड्स को या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम आरसीसी डिजाइन करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे कि भाई क्या क्या सरिया आ रहा है, किस लोड पे स्ट्रेस हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने सरिये की जरूरत पड़ेगी, वो सब। तो उसमें नो डाउट सबसे पहला मेरा फेवरेट दैट इज ई-टैब्स आता है ना। ई-टैब्स देखो मार्केट में भी बहुत फेमस हो गया है ना। नो डाउट स्टड प्रो है ना, मैं अभी स्टड प्रो की बात नहीं करूंगा, स्टड प्रो भी है। ई-टैब अपने आप में बहुत फेमस हो गया है, ठीक है, रिग्रेसिव टूल बन चुका है ये आरसीसी के लिए, बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ना, सारे कोड्स को ये यू कैन से फॉलो करता है ना। ग्राफिकली इसका यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा हैंडी है ना, इन रिलेशन टू अदर सॉफ्टवेयर्स। तो आरसीसी डिजाइन में सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो करूंगा ई-टैब्स की, ठीक है। इसका लेटेस्ट वर्जन 21.2 है। ई-टैब की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने पास में है ना, उसके लिए भी आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच है ना। आप लोग उसको देखो, आपका बेसिक पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। और जो दो सॉफ्टवेयर है आरसीसी डिजाइन के अंदर वो आते हैं ऑटोडेस्क का रोबोट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और एक बहुत फेमस है, साउथ इंडिया में भी बहुत फेमस चल रहा है, दैट इज टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर। बहुत ही जल्दी टेक्ला को ये लोग यूज करने वाले हैं, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं नाम तो सुना ही होगा इसका, ठीक है। तो टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर भी एक टेक्ला स्ट्रक्चर करके बिम सॉफ्टवेयर है, उसका ही एक पार्ट है। इसमें आप लोग स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कर सकते हो, स्टील की, आरसीसी की, सबकी कर सकते हो ऐसे। रोबोट स्ट्रक्चरल एनालिसिस नो डाउट अगेन ऑटोडेस्क का है, ये एक ऑटोडेस्क का पूरा यू कैन से क्लाउड के थ्रू भी काम करेगा, इनका खुद का भी। देखो हर एक कंपनी क्या करती है, अपना एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करती है जहां पे वो क्या करे, सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स एक जगह पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है ना। तो लाइक दैट सो ऑटोडेस्क अपने ही एक पूरा इन्वायरमेंट बना रहा है, टेक्ला अपना एक इन्वायरमेंट बना रहा है, ठीक है। सीएसआई अपना कोशिश करता है बनाने का, बेंटले सिस्टम अपना बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबके अपने अपने। तो मैं जो बेस्ट सॉफ्टवेयर जो मार्केट में नॉन सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ आता है दैट इज स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में हम लोग जनरली स्टील को डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो आता है बेंटले स्टड प्रो। देखो स्टड प्रो ना स्टील के लिए नो डाउट फार मोर एडवांस्ड है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इन रिजल्ट टू स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है ना। आरसीसी के लिए हम लोग जाएंगे, या टॉल स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम ई-टैब्स पे जाते हैं, स्टील वगैरह के लिए हम लोग जाते हैं स्टड के ऊपर, ठीक है। तो स्टड का भी लेटेस्ट वर्जन V22 है, ये कनेक्ट एडिशन के नाम से आजकल आता है, इसके भी मैंने ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं, आप लोग प्लीज उसे देखिएगा। और दो सॉफ्टवेयर स्टील में आते हैं, प्रोटा स्टील, और एक आता है रैम कनेक्शंस। रैम कनेक्शंस एक्चुअली बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करने के लिए, वेल्डेड एंड बोल्टेड कनेक्शंस, और थोड़ा सा मुश्किल है एक्चुअली इसको यूज करना, है ना। दूसरा था प्रोटा स्टील। प्रोटा स्टील एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप लोग देखिएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन हमको देता है पूरा का पूरा, है ना, एक पैरामेट्रिक मॉडलिंग करके देता है। इट्स ऑल्सो गुड स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन सॉफ्टवेयर। फिफ्थ हम बात करेंगे रोड्स एंड हाईवेज के लिए, ओके। तो रोड्स एंड हाईवेज के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें अलाइनमेंट्स के लिए उन सारी चीज़ों के लिए जरूरत होती है, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एम्बैकमेंट्स के लिए, कटिंग फिलिंग, वो सब, ठीक है। तो उसके लिए पहला आता है ओपन रोड्स डिजाइनर। इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप लोग प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन 2022 है, R1 है, आप इसको देखिएगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ना। मैंने पूरी डिटेल में इसको सिखा रखा है उसके अंदर। और नहीं तो बेंटले की साइट पे इसके ट्यूटोरियल्स फ्रीली अवेलेबल, आप लोग करके इवन फ्री में सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई थिंक learn.bentley.com करके साइट है, और स्पेसिफिकली साइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी सीख सकते हैं। दूसरे जो दो सॉफ्टवेयर्स हैं हाईवेज एंड रोड्स के लिए, वो आते हैं ऑटोडेस्क सिविल 3D। सिविल 3D नो डाउट बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है ना। इट्स एन बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हो, पूरा हाईवे, उसके आसपास की सारी चीज़ें डिजाइन कर सकते हो। बहुत से ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। पेमेंट की अगर डिजाइन करनी है तो उसके लिए IIT पेव करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो पेमेंट्स डिजाइन करने के लिए काम आता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद 6 नंबर हम बात करेंगे ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स की, है ना। ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स ऑब्वियसली बात है, अलग अलग तरीके के ब्रिजेस होते हैं, केबल सस्पेंशन हो गया, बीम ब्रिजेस हो गए, ट्रस ब्रिजेस हो गए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेनली सबसे पहला आता है हमारा बेंटले का ही ओपन ब्रिज डिजाइनर, ओके। आप इसका ट्रायल वर्जन लेके एक बार यूज कीजिएगा, इसके ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे हैं, कुछ है, इतना ज़्यादा नहीं है बट कुछ है, तो आप यूज़ करके देखेंगे तो इस पर आप ब्रिजेस डिजाइन कर सकते हैं। जनरली लोग आजकल क्या करते हैं, बड़ी बड़े जो ब्रिजेस होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती है, वो लोग इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। वरना अगर छोटा सा कोई डेक ब्रिज डिजाइन करना है, सिंपल सा किसी की डेक स्लैब डिजाइन करनी है, तो हम बेंटले स्टड प्रो में ही कर लेते हैं, ओके। तो स्टड प्रो क्या करता है, जनरली ब्रिजेस के ऊपर सारी लोडिंग, ऑटोमेटेड लोडिंग, वो सारी डाल देता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली मिडास सिविल है, मिडास सिविल नो डाउट बहुत फेमस है, पुराना सॉफ्टवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये स्पेसिफिकली ब्रिजेस के लिए ही है ना, मिडास सिविल।
जैसे हमारे यहाँ जयपुर में मेट्रो बनी थी इन इंडिया, देयर इज राजस्थान में जयपुर मेट्रो सिटी। वहाँ जब मेट्रो सिटीज़ बनी थी तो मेट्रो के जो ब्रिजेस थे, ऊपर के जो फ्लाईओवर थे, वो मिडास सिविल में ही डिज़ाइन किए गए थे। तो मिडास सिविल इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ओके, 7th हम बात करेंगे, अभी बहुत चल रहा है, दैट इज़ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिम, है ना। तो उसके लिए नो डाउट आप सबसे फेमस ऑटोडेस्क, रेविट, है ना। देखो रेविट ने आजकल क्या कर लिया, सारी चीज़ें रेविट के अंदर आ गई। बिम सॉफ्टवेयर में सब कुछ आ जाता है जो अभी तक हम इस वीडियो में देखते हुए आए, दैट इज ड्राफ्टिंग, 3D रेंडर, उसके बाद डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर आजकल एक सॉफ्टवेयर में आने लग गई है ना। तो ऑटोडेस्क रेविट भी काम ऐसे ही करता है। ऑटोडेस्क रेविट के अंदर डिजाइनिंग का फीचर नहीं है, पर वो ऑटोडेस्क रोबोट को साथ ज्वाइन होकर क्या करता है, डिजाइन भी करके आपको दे देता है। तो मैंने कहा जैसे ऑटोडेस्क ने अपना इन्वायरमेंट बना दिया, वैसे ही इन्वायरमेंट बन गया। तो रेविट नो डाउट बहुत फेमस है। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स हैं जो आसपास सिंगापुर में काम करते हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा वहाँ भी रेविट ही यूज़ होता है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग के लिए, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो लोग कवर कर रहे हैं। जयपुर में मेरी एक टीम है, उनसे मेरी बात हुई, वो लोग बता रहे थे कि वो रिसॉर्ट्स बनाते हैं, हाउसिंग करते हैं, वो पूरा रेविट में होता है, प्लम्बिंग वगैरह सब रेविट में होता है। जब मेरी सिंगापुर बात हुई तो वो लोग वहाँ पे एयरपोर्ट का एक एक्सटेंशन बना रहे थे, सेक्टर बना रहे थे, तो वो पूरा का पूरा उनका मॉडलिंग जो हो रहा है वो रेविट के अंदर हो रहा है। तो रेविट नो डाउट बहुत फेमस है। अगर आप रेविट कर लेते हैं, रेविट का सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, मार्केट में भी बहुत डिमांड है इन सॉफ्टवेयर्स की। दूसरे जो दो हैं वो है ट्रिम्बल का टेक्ला स्ट्रक्चर, और दूसरा है ग्राफिक सॉफ्ट का आर्चिकैड है। आर्चिकैड वही है जो मैंने ड्राफ्टिंग में बताया था, है ना। और ये टेक्ला स्ट्रक्चर से ध्यान रखिएगा, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर नहीं है, डिजाइनर सिर्फ डिजाइन करेगा, टेक्ला स्ट्रक्चर बिम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें सब होगा। अगेन वही बात, ये ट्रिम्बल का है तो इन्होंने अपना एनवायरनमेंट बना रखा है। टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर के साथ मिलके आपका डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग सब करके दे देगा आपको। ठीक है, और आर्चिकैड भी सेम वैसा ही। फिर आता है हमारे पास FEM एनालिसिस। देखो ये रिसर्चर्स के लिए है ना, जो बच्चे बीटेक में है, लास्ट ईयर में है, कुछ ऐसा रिसर्च से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या जो एमटेक कर रहे हैं, जो रिसर्चर्स PhD करना चाहते हैं, वो लोग जनरली FEM पे आते हैं, दैट इज फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग पे, है ना। हम रिसर्च के हिसाब से छोटे छोटे कोई स्पेसिफिक पार्ट होते हैं उनको एनालिसिस करते हैं। तो उसमें अबैकस आता है सबसे पहले, है ना। तो बहुत ही जाना माना सॉफ्टवेयर है, डसॉल्ट सिस्टम्स का है। अबैकस आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एनसिस आता है। एनसिस का मैंने एक दो ट्यूटोरियल डाल रखे हैं। एक्चुअली थोड़ा मुश्किल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इनको बनाने के लिए, इनको डिज़ाइन करने के लिए बहुत से यू कैन से आपको रीस्ट्रेंट्स देने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें यू कैन से डिफाइन करनी पड़ती है ना, मैशिंग करनी पड़ती है। तो ये छोटे मोटे कंप्यूटर्स पे चलते भी नहीं है, इनको थोड़े हाई एफिशिएंट सिस्टम्स चाहिए होता है। ठीक है, कंसोल करके भी एक ऐसा ही मल्टीफिजिक्स सिस्टम है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो FEM एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मेन सॉफ्टवेयर थे उसके बारे में बात करी। और एक दो जो सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेसिफिक वर्क के लिए, जैसे फाउंडेशन करना है तो क्या करेंगे, स्लैब डिज़ाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉइल एनालिसिस, इनके लिए क्या क्या वीडियोज़ है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप फाउंडेशन एनालिसिस के लिए देखिए स्टड फाउंडेशन ऑन CSI सेफ। CSI सेफ पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप लोग देखेगा। आइसोलेटेड फुटिंग्स के लिए है, मैट फाउंडेशन के लिए है, मैंने बेसिक आइडियोलॉजी के लिए आपको वो ट्यूटोरियल बता रखे हैं। ठीक है, आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक मेरे को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, स्टड फाउंडेशन भी नो डाउट बहुत पुराना है पर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। स्लैब डिज़ाइन के लिए अगेन CSI सेफ ही है, और एक रैम कॉन्सेप्ट करके आता है, वो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया, MS प्रोजेक्ट एंड प्राइमेवेरा P6, दोनों बहुत पुराने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख सकते हैं। ठीक है ना। सो MS प्रोजेक्ट का तो हमने पूरा एक 40 वीडियो की पूरी सीरीज़ बना रखी है, आप लोग देखिएगा। लास्ट आता है सॉइल एनालिसिस के लिए, जो टेक्निकल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, प्लैक्सिस 3D करके सॉफ्टवेयर आता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बेसिक जो वीडियोस होते हैं, जो एक स्टूडेंट को या एक मास्टर्स करने वाले बच्चे को सीखने चाहिए इंडस्ट्री में जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले, वो उनके बारे में बताया। इनके अलावा भी बहुत सॉफ्टवेयर है ना सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो होते जैसे टावर के लिए एक MS टावर आता है, अगर आपको कोई टावर्स डिज़ाइन करने हैं ना। बेंटली की अगर आप साइट पे जाओगे तो विल गेट टू फाइंड आउट बेंटली ने हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रखे है ना। तो सब कुछ सीखने जाओगे तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आपको सबसे पहले मेरी ये हिदायत होगी आपको कि आप चूज़ करें कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो तो आप उस हिसाब से सॉफ्टवेयर्स को चूज़ कीजिए। आप ड्राफ्टिंग तक रहना चाहते हो तो ड्राफ्टिंग कीजिए। अगर आप BIM में जाना चाहते हो तो आप उस हिसाब से सोचिए, है ना। तो उस तरीके से ये आप सारी चीज़ें करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सॉफ्टवेयर पर रिसर्च करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और ज़रूर मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगा, उसकी प्राइसिंग, उसका मार्केट कैसा है ना, सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा ढूंढने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।